नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंगेर की। 5 दिनों तक चलने वाला सोहराय पर्व को लेकर धपरी और डंगरा गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। प्रखंड के आदिवासी बहुल्य गांव में सोहराय पर्व को लेकर उत्सवी माहौल है। कटियारी पंचायत के धपरी और डंगरा गांव के लोगों ने पारंपरिक नाच गान के साथ सोहराय पर्व मनाया। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन अलग अलग विधि अनुसार समुदाय के लोगों के द्वारा पूजा अनुष्ठान की जाती है। वहीं सोहराय को लेकर आदिवासी बहुल्य गांव में धार्मिक वातावरण बना हुआ है। पाँच दिवसीय सोहराय पर्व शुभ अवसर के प्रत्येक साल 9 वर्ष में हम लोग ये पूजा करते हैं। और ये पूजा करने का अर्थ हम लोग का जो देवी देवता है प्राकृतिक हम लोग पुजारी हैं, इस लेकर के हम लोग को ना तो कोई मंदिर है, केवल एक देखिए मेन बात उद्देश्य इसका मेन उद्देश्य यही हम लोग का जो हम लोग इसको बोलते हैं सोहराय पर्व। हम लोग का सब पर्व से सबसे मूल पर्व मूल त्योहार सोहराय ही होता है। तो इसमें जैसे अभी हम लोग जितना बलि चढ़ाए इसमें पूरा हम लोग का मूल देवी देवता से जो पहाड़ जिसको बोलते हैं पूरा जंगल से लेकर के जितना फसल तक को लेकर के अपना रिश्तेदार में जितना भी भाई बहन है उस सब को लेकर के उस सभी के नाम से यहाँ बलि चलता है। उसके बाद जब हम लोग आज ये जैसे आप लोग बोलते हैं नहान, तो हम लोग कर्म पूजा यहाँ से शुरू होता है। कल का दिन होगा हम लोग का पूजा पाठ में हम लोग के घर में शेरघाटी शहर के एक शिवाला मंदिर के समीप युवा दिवस के मौके पर मानव रक्षा अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत सहित जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शेरघाटी निर्वाची पदाधिकारी महेश पासवान, मानव रक्षा अभियान के संस्थापक कवि मुकेश, नीलामिया ब्लड बैंक के संस्थापक राकेश रंजन आदि लोग मौजूद रहे। रक्तदान के पश्चात रक्तवीरों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। शहीद हुए और शहीद उनके सम्मान में आज हम लोग युवा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हैं। तो आज शेरघाटी के युवा लोग काफी बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान महादान पुनीत कार्य में भाग ले रहे हैं। इसलिए मैं सभी को जिनकी गारंटी से साधुवाद देता हूँ और मैं और भी युवाओं को भी आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि आप लोग भी रक्तदान की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान आज युवा दिवस के अवसर पे और हमारे जो सैन्य अधिकारी विपिन रावत जी का अभी बीच में शहादत हुआ था। हम लोग उस अवसर पे उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन हमारे मानव रक्षक अभियान के तहत मुकेश जी ने लगाया है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जहाँ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं रक्तदान के प्रति, वो लोग सब इस चीज़ को दूर करके सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है शेरघाटी के लिए। और जितने भी युवा यहाँ पे अभी तक रक्तदान किए हैं उन सभी को हम इस युवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से लोग रक्तदान करते रहें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश रंजन हुआ, मैं नीलामिया ब्लड बैंक पटना का संस्थापक। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में आगामी 2 दिनों तक तूफान और जमकर बारिश होने की भविष्यवाणी की है। वहीं औरंगाबाद में इसका असर देखने को मिला। जिले के विभिन्न हिस्सों में न सिर्फ जमकर बारिश हुई बल्कि आसमान से ओले भी पड़े। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इस बारिश और ओले का प्रभाव कम दिखा, लेकिन देव और अंबा के इलाके में कुछ ही देर तक की बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहीं बर्फ रूपी इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।
गया शहर से निकलने वाले 100% कचरे के निष्पादन के लिए प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट गया शहर में स्थापित हो गया है। नाले स्थित डंपिंग यार्ड का मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ ने जायजा लिया। उनके साथ नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और भोपाल की टीम मौजूद रही। इस प्रोजेक्ट की कई मशीनें चालू हो गई हैं और जैविक खाद तैयार की जा रही है, जबकि कुछ मशीनें इस महीने के अंत तक चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मशीनें स्थापित करने का कार्य भोपाल की एक निजी कंपनी कर रही है। के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि नैली में 35 साल से कूड़ा का अंबार जो भरा हुआ था, आप लोग देख रहे हैं वो सब अब 80% कम हो गया। जो गया शहर में सूखा गीला कचरा का ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है, जो गया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में, जो इस बार सिटी मिशन में और आपको स्मार्ट सिटी में गया शहर नहीं आने के बावजूद भी गया शहर पूरे बिहार में 1 नंबर पर आया है। इसके लिए मैं पूरा गया शहर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं टोल टैक्स की तरह कितने मशीन यहाँ लगे हुए हैं। जितने भी गया शहर में जो कूड़ा है उसको निष्पादन के लिए, सूखा गीला कचरा के लिए, और सबसे गर्व की बात यह है कि यहाँ से एक खाद भी हो रहा है और जो RDF जो निकलता है वो सीमेंट फैक्ट्री में चल जा रहा है। मिला जुला के सभी कचरे का निष्पादन कहीं न कहीं किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे गया शहर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा गया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम लोग CNG का भी लाए हैं, जो घर से कूड़ा उठाने का प्रावधान करके उसका कार्य चल रहा है। अभी ये भी फाइनल टच पर है। कोरोना के चलते अभी उद्घाटन का कार्य कुछ विलम्ब हुआ है। जल्द ही शहर में ये साफ सफाई के लिए एक अच्छा जो घर से कूड़ा नहीं उठेगा, हमारा कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर वो रेड लाइट जल जाएगा। हम तुरंत उसको हमारे लोग डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल रूम से वहाँ भेजेंगे और घंटा 2 घंटा में कलेक्ट करेंगे। वो कंट्रोल रूम अन्य चीज़ों के लिए भी कमांड करेगा। वाटर से वाटर का जो कमांड होने वाला है वो होगा, इससे जो होने वाला है इससे होगा। ये कमांड रूम और कंट्रोल रूम अलग अलग बनाएगा। इस प्रकार आज हम लोग यह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत के वन एवं पर्यावरण के अध्यक्ष महोदय आए हुए थे, पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन, बिहार के भी चेयरमैन थे और बिहार के सेक्रेटरी साहब थे। उन्होंने देखा और इसको समझा, और मैं भी यहाँ से इंदौर से लेकर बिलासपुर तक देखा हूँ और हम लोग अध्ययन किए हैं। तो ये एंगल से अब ये इतना फैला हुआ, इतना सुंदर ढंग से शायद ही कहीं बना। बिलासपुर में एक शेड के अंदर सब कुछ है और ये सब इतना जगह और सोच समझ के बनाया गया है जिसका कोई एक आकलन है। और बात हिलसा की कर लेते हैं, जहां विभिन्न थाना इलाके में बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ 1 सप्ताह पूर्व हिलसा में हुई बाइक लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से देशी पिस्तौल, 4 गोली, 3 बाइक, 7 मोबाइल, 30,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बता दें कि हिलसा DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। का उद्भेदन हुआ है सर, कब घटना हुई थी आपका? देखिए, हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास जो है उस पर करीब 8-9 बजे रात्रि के करीब घटना घटी है और वो बाइक लूट हुई है। नई बाइक थी। वो व्यक्ति जिनके साथ लूट हुआ है वो एकंगर तरफ से तेल भरा करके आ रहे थे। अपराधी उनको संभव है कि उधर से पीछा किया है और पीछा करके जहाँ इनको एकांत मिला है वहाँ पर लूटा है। इसका सफल उद्भेदन तकनीकी और मानवीय आधार पर किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के निर्देश में, उनके निर्देश के आलोक में लगातार इसका रेड चल रही थी और सफल उद्भेदन हम लोगों ने इसके 1 सप्ताह के जस्ट बाद ही हम लोगों ने कर लिया है। इसका सफल उद्भेदन में जो लूटा हुआ बाइक है वो उसकी बरामदगी हुई है। उसके साथ जो मोबाइल लूटी गई थी वो भी बरामदगी हुई है। साथ में जितने भी अपराधी पकड़ाए हैं, कुल 3 अपराधी इसमें से इन्वॉल्व हैं। एक रवीश कुमार है, लाल
गुलाब और शैलेश कुमार, ये तीनों अपराधी पकड़े गए हैं। और इनके साथ पूर्व में जहाँ जहाँ घटना इन्होंने किया है सभी जगह से मोबाइल भी बरामदगी है, और साथ में एक मोटरसाइकिल और भी कहीं इन्होंने लूटा है, उसकी भी बरामदगी हुई है। साथ ही जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया था इसने लूट में, उस मोटरसाइकिल की बरामदगी है। इस घटना का इनका मोडस ऑपरेंडी था कि एकांत में पहले से रैकी करते थे, रैकी करके जहाँ एकांत मिलता था वहाँ पर जा कर के हथियार के बल पर उनके लूट लेते थे। एक गाड़ी से जाते थे, फिर चूँकि संख्या 3 रहती थी, कहीं कहीं इनकी 4 भी रही है, तो एक जब गाड़ी से जाते थे, फिर दूसरी गाड़ी जब लूटते थे, फिर वो एक दूसरे के साथ में गिराया हूँ कि यह हम लोग ने लगातार फॉलो कर रहे थे, तो फिर से यह लूट का प्लानिंग कर रहे थे। पता चला कि यह फिर से एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और ये थरथरी थाना क्षेत्र के नाथुबीघा गांव है, वहाँ पर ये लोग फिर से एक जगह इकट्ठा हुए थे, और संभव है कि फिर से एक बड़ी घटना करते ही है। तो उसी क्रम में हम लोगों के सूचना पुख्ता था, और हम लोग तकनीकी और मानवीय आधार पर इसकी लगातार एक टीम बना करके इसकी गिरफ्तारी करी है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। हाँ, जिस जो हथियार उपयोग करते थे वो हथियार बरामदगी, साथ कार्ट्रेज भी बरामदगी है। टोटल लोडेड पिस्टल था, उसमें उसके अतिरिक्त 3 कार्ट्रेज बरामद है। सब मिला के 4 कार्ट्रेज और 1 कट्टा, देसी कट्टा। वहीं गया जिले के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत कई गांव में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे किसानों के फसल बर्बाद होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कुछ लोग बर्फबारी के बाद मस्ती करते भी नजर आए। बता दें कि वजीरगंज प्रखंड के दर्जनों गांव में झमाझम बारिश हुई और बर्फबारी भी हुई, जिसमें अमेठी और महुइत गांव के लोग बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।